रात में आप रोए हैं, आपके बैलेंस को किसी ने डिस्टर्ब किया है, आपके अपनों के साथ आपका कलेश करवाया गया है, आपके भाग्य को रोका गया है। भयंकर तंत्र क्रिया अभी से नहीं, बहुत पहले से आपके ऊपर किया गया, जिसे फिर से रिपीट करने की कोशिश हुई है। फिर से आपके कनेक्शन में, आपके धन में, आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। आपके घर की ऊर्जा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। किसी को ऐसा लग रहा है कि आप स्टेबल हो रहे हैं। अब आप कैसे स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें ब्लॉक कर दिया था, और जब ब्लॉकेजेस हो गया है तो फिर आप कैसे स्टेबल हो रहे हैं। एक अलग तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये जो भी लोग हैं ये सोच रहे हैं कि आपको स्टेबिलिटी ना मिले, और जब आपको स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत भयंकर तरीके से इन्होंने आपके ऊपर बहुत पहले से क्रिया की थी। उस क्रिया को हील्ड करना संभव बहुत कम नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, इसलिए आप इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल गए। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके कनेक्शन को, आपके मनी को ब्लॉक किया गया था, आप कभी भी आगे ना बढ़ सके, इसकी भरपूर कोशिश की गई थी। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, जब ऐसी ऊर्जा निकल कर आती है ना, तो किसी को भी, लेकिन हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें हमेशा, जैसे कहते हैं ना, अपने इंद्रियों को, जैसे आँख खुले रखने चाहिए। कहाँ पर क्या हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में इग्नोर करते आए हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें बढ़ते आई है। चाहे ये आपने किया हो, चाहे आपके आसपास के किसी व्यक्ति ने किया हो। ये चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से प्रारंभ हुई। आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस किया गया है, आपके तरफ किसी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा भेजी गई है, आपके अपनों से तो आपको दूर किया गया। आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं ये आपको पता ही ना चले, इसके वजह से आपको भ्रमित करके बहुत ज़्यादा लस्टी ऊर्जाएं, बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों से कनेक्ट करवाया गया है। और ये जिस भी व्यक्ति ने किया है, आज ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए देख रहा है, तो ये आपकी पुरानी बातों को, जो इसी ने ही स्प्रेड किया है, जो इसी ने ही करवाया है, उन सारी बातों को ये लोगों में स्प्रेड कर रहा है। ये जो भी व्यक्ति है, बहुत जल्द ये व्यक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। ये जो भी व्यक्ति है, इसके लाइफ में टावर आ गया है। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा आप पर ही है। बहुत हड़बड़ी में कोई कार्य करने वाला है, या इसने रिसेंटली बहुत हड़बड़ी में कुछ चीज़ें आपके तरफ फेंकी, कुछ न कुछ चीज़ें आपके कनेक्शन को, आपके मनी को ब्लॉक करने के लिए इसने ये चीज़ें की। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसने जैसे ही ये सारी चीज़ें की है, उस दिन आपकी जो ये बहुत भयंकर क्रिया आपके ऊपर किया गया था, वो जो क्रिया है वो हील्ड हो गया। हील्ड कैसे हुआ? थोड़ा डिसबैलेंस हुआ, थोड़ा सा आपके फैमिली मेम्बर या आपके पर्सन के साथ आपका एक कुछ नोक झोंक यहाँ पर हुआ, और वो चीज़ें हील्ड हो गई। ठीक है, अगर ये चीज़ें इस तरीके की है कि मनी में, तो अचानक से आपको ऐसा लगा हो कि आपके अकाउंट में बहुत कम धन जो है बचे हुए, उसके बाद जब वो हील्ड हो गया ना, तो फिर आपके धन में, आपके अकाउंट में वो धन आना प्रारंभ हो गया। इस तरीके की ऊर्जा है। अगर आपके हेल्थ से देखें, आप दवा ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें असर नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये स्थिति हील्ड हुई या होगी, तो आपके ऊपर वो दवा भी असर करेगी और वो हीलिंग भी। देखिए, कोई आपके भाग्य के ऊपर खड़े होकर अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है, इनके लिए नहीं है। अब क्योंकि ये जो भी फीमेल है, इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछ पूछ कर किया है। ठीक है, जैसे आपके नाम से कुछ चीज़ें जल में प्रवाहित कर देना, किसी ऐसे स्थान पर जाती है ये फीमेल, 6 नंबर 15 नंबर इसका हो सकता है। ये जो फीमेल है ना, ये दिखाती कुछ और है कुछ और, साथ ही साथ इसने आपके अपनों को भी आपसे दूर किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि 7 नंबर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर,
29 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है। तो इनमें से किसी न किसी का ये नंबर हो सकता है। इनको इनके कर्म का फल तब मिल रहा है जब सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है। और यहाँ पर एक मैसेज रीडिंग के पहले और भी मिला मुझे कि आपसे पहले जितना भी आपका जो फैमिली पैटर्न है उसमें वही चीज़ें रिपीट हो रही थी। चाहे जो भी चीज़ें हो, चाहे अपने ही लोग अपने लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते, किसी की मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके की कोई भी चीज़, ठीक है। आप एक ऐसे जनरेशन में आ रहे हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे खास हैं अपने इस पूरे जनरेशन में, और आपका बहुत इंतज़ार किया गया है। आप इन चीज़ों को हील्ड करेंगे तो आपके बाद जो आने वाले जो फैमिली है, जो पीढ़ी है, वो इन चीज़ों से हील्ड हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा कार्य है आपका। इस वजह से आपको आपके अपने भी नहीं समझ पाए, और जो आपके रिलेटिव है वो आपसे हमेशा से ही जेलसी रखते आए हैं। यस, ठीक है, द हाई प्रीस्टेस, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपसे भी छुपी हुई थी कि आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, तो दूसरे से तो छुपी हुई रहेगी ही। 10 ऑफ सोर्स, ये जो भी फीमेल है मेल है, इन्होंने आपके तरफ बहुत बड़ी चीज़ें की है। अब यहाँ पर ना अगर आप मैरिड हैं तो उधर से भी चीज़ें आ रही है ना। 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा उधर से आ रही है, क्योंकि आपका इस जो फैमिली, आपकी फैमिली, उसमें कार्मिक चीज़ें बैलेंस हो गई है। तो उधर से जो भी चीज़ें आपके लिए किया गया है या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया है, वो चीज़ें अब हील्ड हो रही है। किसी ने आपकी बेबी ना हो इसके लिए भी कुछ चीज़ें की थी, लेकिन आपकी बेबी एक फाइटर, एक योद्धा है, ठीक है। तो उसके आने के बाद आपके लाइफ में एक बदलाव आया है, जो डेथ का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। और किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर कोई क्रिएटिव कार्य कर रहे थे, उसमें भी इन लोगों ने किसी तरीके की कोई चीज़ें की थी। यस, टावर, ठीक है, आपके ऊपर डेथ स्पेल, आपके कार्य पे टावर, ये सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें इसी फीमेल के तरफ बैकफायर हो गया। और मैं आपको बता दूं, ये जिनसे भी करवा रहे थे या जो भी लोग थे, ये आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं, आपस में ही कंपैरिजन कर रहे हैं, आपस में ही कलेश हो गया है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसके पास ये जा रहे थे वही इन पर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये जो तांत्रिक है, जिसके पास आपके इन लॉज के तरफ से कोई फीमेल गई थी, इनको ये पता चल गया इस व्यक्ति को कि आपके ऊपर कृपा है, ठीक है, और आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। और ये जो फीमेल है इनसे कलेश कर रही थी, बहुत ज़ोर से आवाज़ में बात कर रही थी, बहुत ज़्यादा ही ये जो फीमेल है बहुत क्रोधी प्रवृत्ति की है। तो इनके जो 2-3 फैमिली मेम्बर है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस व्यक्ति को इरिटेट कर दिया, अगर आप कहेंगे तो ये जो व्यक्ति है इससे इनकी अनबन भी हो गई है, और किसी तरीके का टावर भी आया है इस फैमिली के ऊपर। तो जब इस फैमिली के ऊपर टावर आया तो इनको सिर्फ आपकी याद आई, क्योंकि ये करवा भी आपके ले रहे हैं, मदद भी आपसे चाहते हैं। बहुत क्लियर। अब ये क्या हो रहा है कि आपके जो ये लोग हैं जिन्होंने किया है, उनके साथ आपका कर्मा बैलेंस हो गया और इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दी हर्मिट, आप काफ़ी हर्मिट मोड में है, बहुत सुकून, शांत, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और ये जो फीमेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रखती थी, उसको भी उसके कर्म का फल मिल गया है। देखिए, जजमेंट का कार्ड, एक जस्टिस का जजमेंट का कार्ड आ गया है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इतना डुबोया गया है, इतना ज़्यादा आपको दुखी किया गया है, लेकिन उसके बाद फिर आप उभर जाते हैं। और ये चीज़ किसी डेविल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ये जो डेविल है, ये जो कार्मिक व्यक्ति है, ये कोई आउटसाइडर है। 9-18 दूसरा मैसेज है, 9-18-27 इसका है, और ये सारी चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो गया है। इसके साथ जुड़ी हुई कोई फीमेल है जो हमेशा आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। तो ये 3 लोग हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, एक वाइट टू ब्लैक। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो है ना बहुत सीधी बनने की कोशिश करती है फीमेल, और 2 ऐसे लोग हैं
जिन पर आपने कभी डाउट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आपसे दूर हैं। तो ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि 3 लोगों ने मिलकर ये सारी चीज़ें की है, बार बार ये चीज़ें दोहराई जाने की कोशिश की है, लेकिन रिसेंटली जब दोहराया गया कुछ दिनों पहले, ठीक है, तो ये चीज़ें ना, जैसे होता है टावर, कैसे होता है कि टावर जब टूटता है तो फिर नई चीज़ें बनती है, वैसे ही आपके लाइफ में अचानक सडन बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में दबी हुई थी, आपने अपने पर्सन को भी बोल दिया, आपने अपने फैमिली मेम्बर को भी बोल दिया, और बोलने के बाद वो सुकून आ गया आपको, क्योंकि इनमें से कुछ लोगों ने कभी भी आपका साथ नहीं दिया है। आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं और ये चीज़ें रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी था। और ये चीज़ें देख कर ये जो आपके हेटर्स हैं वो इस तरीके से एक प्रकार से ये आपको तनाव में देखना चाहते थे, लेकिन ये खुद तनाव में आ गए हैं। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में तो और ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ रोकने की बात चल रही थी, कम्युनिटी एक दूसरे से मिल गए थे, शत्रु से मिल रहे थे, जो कभी किसी का फेस नहीं देखते थे वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपको हराना इनके लिए अकेले की बात नहीं लग रही थी, इसलिए आपके फैमिली का कोई मेल इनमेच्योर पर्सन और एक ओल्डर पर्सन, ये ओल्ड एज, ठीक है, मतलब 60 के आसपास और एक 30 to 40 के आसपास, ये 2 लोग आपके शत्रुओं से मिल गए थे, ठीक है। लेकिन अब वो सारी चीज़ें इन्हीं की तरफ बैकफायर जा रही है। और आपके लाइफ में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिस भी फीमेल ने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की और जो चीज़ें करवाया गया है, इनमें से किसी मेल ने आपके घर में आकर कुछ ना कुछ चीज़ें डाली है, वो चीज़ें आपके घर से हील्ड हो गया है, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से। और ये चीज़ें इस व्यक्ति से कनेक्ट हो गया है, ये व्यक्ति से, नाइट ऑफ सोर्ड से, इस व्यक्ति से जो बहुत हड़बड़ी में कार्य करता है, जो इनमेच्योर है। आपके घर का कोई छोटा सदस्य हो सकता है, आपके पर्सन के घर का कोई छोटा सदस्य हो सकता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकफायर हो रही है। बैकफायर कब होता है? जब आप सब कुछ परमात्मा जी की शरण में छोड़ देते हैं और अपना कर्म करते रहते हैं। तो स्पिरिचुअल पाथ पर यहाँ पर अब सिर्फ आपके लाइफ में आपके जो रूहानी गुण समूह है, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, उन्हीं को आपके ऑरा में एंट्री मिल सकती है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, चाहे ये आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो। इसलिए कहा जा रहा है विभूति का प्रयोग कीजिए। इमोशनल बिल्कुल भी आपको डिसबैलेंस नहीं होना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य कर रहा है, इसलिए जो भी सोचे पॉजिटिव सोचे। यह जीवन का जो सबसे बुरा अध्याय है वो आपका समाप्त हो रहा है। कोई छली व्यक्ति आपके लाइफ में आया था और उसने छल करके आपको ये सिखा दिया, ठीक है, कि किसी पर भरोसा करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। किसी छली ने आपको ये सिखा दिया कि आप हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे या बहुत ज़्यादा गिव की ऊर्जा में थे। आपको कोई दे या ना दे, आप लोगों की हेल्प करते थे। लेकिन अब आपको समझ में आ गया बैलेंस, किसकी मदद करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। और ये इंट्यूशन, ये गाइडेंस आपको आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो आभारी जरूर रहिएगा। लेकिन इस व्यक्ति को आपने लेट गो कर दिया है, फॉरगिव कर दिया है। फिर से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है। अब इन लोगों का, ये जो लोग हैं जो इन लॉस की तरफ से बहुत भयंकर बैकफायर से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो इनके कर्मा हैं। आपके इधर जिन्होंने भी जो कुछ भी किया है, एक व्यक्ति बैड रेस में है, एक व्यक्ति के लाइफ में कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही है, तो ये इनके कर्मा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिसके जो कर्मा है उनको तो वो मिलता ही है। आप अपने कर्मा को हमेशा नेक रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, अच्छा कार्य कीजिए। हमारी जो सोल है वो कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए आती है, कुछ ना कुछ सीख कर कार्य करने आती है। और आप में से कुछ लोगों के लिए जो मैसेज मिला है, आपका जो कार्य है वो काफ़ी दूर तक फैलने वाला है और बहुत लंबा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका जो सोल पर्पस है वो बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। और एक अद्भुत ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है आपके ऊपर, साईं बाबा जी की कृपा है। आप जिन भी रूप स्वरूप में मानते हैं परमात्मा जी को, पर आपके ऊपर भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। इसलिए इतने भयंकर तंत्र क्रिया को पूरी तरीके से महाकाली जी ने मतलब आपके लाइफ से हटा दिया, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। आपको लगता था कि सिर्फ कर्मा ही है, कर्मा ही नहीं था, लोगों की बुरी नज़र भी थी, आपको आगे बढ़ने नहीं देना, आपके लिए कोई गलत
नज़र भी रख रहे थे, आपके लिए कोई गलत सोच भी रख रहे थे, उन सारी सोच को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। ऐसे लोगों को आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील किया जा रहा है। तो देखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, रेकी हीलिंग जरूर सीखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर।